बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। आप सबका खैर मकदम है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में। सेगमेंट है आज का सुनहरी बात, और सुनहरी बात आपके इल्म में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी फरमान, आका अलैहिस्सलाम के किसी भी अमल मुबारक से वो तमाम चीज़ें लेकर मेडिकल साइंस, जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी आज उन बातों की तौसीक कर रही है कि वो तमाम चीज़ें जो आका अलैहिस्सलाम की पसंदीदगी में शामिल हैं, वो तमाम चीज़ें फ़ायदेमंद हैं और हिकमत फितरत के बहुत नज़दीक हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने जिन चीज़ों को नापसंद फरमाया है वो इंसानी सेहत के लिए, इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। ये एक उमूमी तौर पर ये एक कुलिया है, और मैं समझता हूँ कि इसे एक कुलिया, एक नज़रिया समझ लेना चाहिए है, एक उसूल समझ लेना चाहिए है कि चूँकि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका फ़ितरत के ऐन करीब है, करीब तरीन है, तो आका अलैहिस्सलाम कि जितने भी फरमूदात हैं, जितने भी आपकी हयात मुबारका में जितने आमाल हैं, वो सारे फ़ितरत के करीब हैं। जिसे आका अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया उसी को पसंद करना ये फ़ितरत के ऐन करीब है, और ये मोहब्बत का भी इजहार है। और जिस चीज़ को आका अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया उसे नापसंद करना भी फ़ितरत के ऐन करीब है। आका अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मोमिन की दो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्यारी हैं। एक सफाई लिबास की को साफ़ सुथरा रखना, और दूसरा कम पर भी राज़ी हो जाना, यानी कनात करना। तो इसमें से आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान हम आज की सुनहरी बात के लिए ले रहे हैं, जो लिबास की सफाई से मुताल्लिक़ है। अब साइंस क्या कहती है, जो जदीद साइंस है वो इस हवाले से क्या कहती है, तो बहुत से जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा है और बहुत रिसर्च की है कि जो लिबास की सफाई है वो इंसान की सेहत पर, इंसान की दिमागी सलाहियत पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है। आका अलैहिस्सलाम नापसंद फरमाया करते थे, अगर कोई मैला या फटा पुराना लिबास अगर पहनकर आए तो उसे नापसंद फरमाते। एक शख्स आया तो आका अलैहिस्सलाम, ये मफ़हूम है हदीस पाक का, आका अलैहिस्सलाम उस शख्स ने मैले कुचैले और फटे कपड़े पहन रखे थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मिस्कीन हो? तो उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे पास पैसा नहीं है? उन्होंने कि या रसूलल्लाह मेरे पास बहुत पैसा है। तो आका अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह की नेमतें तुम पर बरसती नहीं है? उसने कहा जी बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। तो फरमाया कि वो नेमतें तुम पर ज़ाहिर होनी चाहिए, तुम्हारे लिबास से, तुम्हारी ज़ाहिरी वज़ाक़ता से ज़ाहिर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें नवाज रखा है। साइंस क्या कहती है, जो साइकेट्रिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि इससे एक तो बहुत से जरासीम जो उस मैल कुचैल से, जो गंदे लिबास से और उसकी ताफ़ुन से, वो जो ताफ़ुन उठता है वो जरासीम का, मैल का, पसीने का, और इस पसीने में और जो इसकी बदबू है और जो जरासीम जन्म लेते हैं वो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। दूसरा, जो भी शख्स मैला कुचैला लिबास पहनेगा, मैं महंगे या सस्ते की बात नहीं कर रहा, महंगा या सस्ता मेरा मौजू नहीं है, मेरा मौजू है कि जो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, धुले हुए, ख़ुद भी नहाया धोया रहता है, इत्र लगाना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि इत्र लगा लेने से मैं समझता हूँ साइकोलॉजिकली, पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि मैं जब कभी थोड़ा सा इत्र लगा लेता हूँ या खुशबू लगा रखी है तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा जहन काम करने लगा है, जैसे मुझे लगता है कि मेरा जहन खुल गया है और काम करने को जी चाहता है, ख्यालात आते हैं, सोच जो है वो सफ़र करती है। लेकिन अगर आप किसी दिन ऐसा है कि आप नहाए नहीं हैं
یا خوشبو نہیں لگا رکھی ہے، کوئی مجبوری ہو گئی ہے، یا بہت وقت گھر سے باہر ہیں اور کوئی ایسا موقع نہیں ملا، سفر میں ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے دماغ شل ہونے لگا ہے، جیسے دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر، یہ کر کے دیکھیں۔ پھر جو اہم بات کی اس نے، جو سائنسدان نے، جو سائیکٹرسٹ نے بات کی ہے، اس نے کہا کہ اس سے ایک تفریق معاشرے میں طرفین میں پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی میلا شخص کسی صاف ستھرے شخص سے ملتا ہے تو وہ ایک تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا آدمی ہے یار، یہ اس نہایا دھویا بھی نہیں ہے، اس نے صاف کپڑے بھی نہیں پہن رکھے، بدبو آ رہی ہے، اس سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص جو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے تکبر اور غرور میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی ہے۔ تو سائیکلوجیکلی یہ ایک ایسا بگاڑ پیدا کر رہا ہے انسان کا جو لباس ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، لباس صاف ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، وہ لباس ہو جو آپ کی شخصیت کو سوٹ کرتا ہو، آپ کے موقع محل کے حساب سے ہو، وہ آپ کو اچھا لگے۔ تو یہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ آج کی سنہری بات، یہ بات ہمیں سائنس آج بتا رہی ہے، میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، تسلیمات۔